प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने भ्रमर गीत के प्रमुख जो पद हैं वो लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, दूसरा जो पद है, हम तो दो भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कह वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। कह वे कमला के स्वामी संग, मिली बैठी एक पांति। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भये घोष निवासी। ता ऊपर अब साच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागू ऊधो, ना कहू बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे, ताकि जननी छार। देखिएगा, हम तो दो भांति फल पायो। गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमने दो यानी दो भांति यानी प्रकार के, हे उद्धव, हमने दोनों प्रकार के फल प्राप्त किए हैं। अर्थात हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। हम तो दो भांति फल पायो। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमने दो प्रकार के फल प्राप्त किए हैं। अर्थात हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। जो ब्रजनाथ मिले, ब्रजनाथ ब्रज के स्वामी मिले यानी मिलता है, ना निको अच्छा है, नातरु यानी नहीं तो, जग यानी संसार में, जस यानी यस, गायन गायन करेंगे। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, अगर हमें श्री कृष्ण मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हमें श्री कृष्ण मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जगजस गायो, नहीं तो हम उनका संसार में बखान करेंगे, वर्णन करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे और हम अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जब हम उनका वर्णन करेंगे, बखान करेंगे तो हमें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। कहवे गोकुल की गोपी, कहनी कहती हैं, वे गोकुल की गोपियां कहती हैं, सब बरनहीन का अर्थ हीन वर्ण वाली, लघु जाति छोटी जाति की कन्याएं। कह वे गोकुल की गोपी, गोकुल की जो गोपियां हैं वह कहती हैं, हम हीन वर्ण वाली कन्याएं हैं। गोकुल की जो गोपियां हैं वह कहती हैं कि हम हीन वर्ण वाली कन्याएं हैं और लघु जाति छोटी जाति की कन्याएं हैं। श्री कृष्ण हैं वो उच्च कुल के हैं, लेकिन हम तो हीन वर्ण वाली और छोटी जाति की कन्याएं हैं। कहवे कमला के स्वामी संग, मिली बैठी एक पांति। पांति यानी पंक्ति में, कमला यानी लक्ष्मी के स्वामी विष्णु भगवान। जिस प्रकार से लक्ष्मी के स्वामी हैं वह लक्ष्मी के पास एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से लक्ष्मी माता है, उनके जो पति विष्णु हैं वह उनके साथ एक ही पंक्ति में मिलकर बैठे हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम हीन वर्ण वाली और छोटी जाति की कन्याएं हैं, वो उच्च कुल के हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान का अर्थ होता है वेदों का जो दिन रात अध्ययन करता है। मुनि ज्ञान साधु सन्यासी जो दिन रात तपस्याएं करते हैं। अगोचर यानी उनकी पहुंच से बहुत दूर है। ते भय तो घोष निवासी, गोपालकों की बस्ती में आकर, घोष निवासी यानी गोपालकों की बस्ती में आकर निवास क्यों करें। देखिएगा, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, जो व्यक्ति दिन रात वेदों का अध्ययन करता है, जो साधु सन्यासी दिन रात तपस्याएं करते हैं, अगोचर श्री कृष्ण उनकी भी पहुंच से बहुत दूर हैं, अर्थात उनको भी दर्शन नहीं देते हैं। जो व्यक्ति दिन रात वेदों का अध्ययन करता है, जो साधु सन्यासी दिन रात तपस्याएं करते हैं, उनको भी श्री कृष्ण अपने दर्शन नहीं देते हैं, उनकी पहुंच से भी बहुत दूर हैं। ते भई घोष निवासी, तो फिर वे गोपालकों की जो बस्ती है उस बस्ती में आकर निवास क्यों करें, क्यों रहें। ता ऊपर अब साच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। दासी यानी सेविका। हे उद्धव, आप सच सच कहो, आप सत्य कहो, बार बार आप निर्गुण निराकार की बातें कह रहे हो। क्या आप किसी की दासी हो
नौकरानी हो, सेविका हो, जो बार बार आप निर्गुण निराकार की बातें कह रहे हो? क्या आप किसी की दासी हो? जोग कथा पा लागू उधो ना कहूँ बारंबार। देखिएगा, जोग कथा नहीं, योग की कथा। पा लागू, पैर पकड़ती हूँ, पा यानी पैर, लागू यानी लगती हूँ, पकड़ती हूँ, उधो उधव, ना कहूँ यानी कहो, बारंबार बार बार। हे उद्धव, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव आप बार बार योग की कथा मत कहो, हम तुम्हारे पैर पकड़ती हैं। जोग कथा पा लागो उद्धव ना कहो बार बार। उद्धव उन्हें निर्गुण निराकार की बातें कहते हैं। उद्धव उन्हें निर्गुण निराकार की बातें कहते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव आप बार बार योग की कथा मत कहो, हम तुम्हारे पैर पकड़ती हैं। आगे देखिए, सूर श्याम तजी और भजे ताकी जननी छार। देखो, सूर्य श्याम यानी श्री कृष्ण, तज यानी त्याग देते हैं, भजे यानी स्मरण करता है, ताकि यानी खुद की, जननी यानी माता, छार यानी लज्जित करवाते हैं। देखिएगा यहाँ क्या कहा गया, सूर्य श्याम। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम तजी जो श्री कृष्ण को त्याग देता है और भजे और दूसरे भगवान का स्मरण करता है, ताकि जननी छार वे अपनी माताओं को लज्जित करवाते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को त्याग देता है, छोड़ देता है और दूसरे भगवान की भक्ति करता है, वह व्यक्ति अपनी माताओं को लज्जित करवाता है। यहां पर आपको पता है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति देखें तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। रीति देखें, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। काव्य रस, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, गोकुल की गोपी अनुप्रास अलंकार, जग जस अनुप्रास अलंकार। आगे देखिएगा, बिलग जनी मानो उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवही ते कारे, तुम कारे सुपलक सूत कारे, कारे मधु भुआरे, तिनके संग अधि छवि उपजते, कमल नैन मणियारे, मानो नील माठ से काढ़े, ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण नारे। देखिएगा, बिलग यानी बुरा, जन यानी नहीं, मानो यानी मानो, उधो प्यारे। मानो, जनो, जानो जहां पर आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिलग यानी बुरा, जन यानी नहीं, मानो यानी मानो, उधो यानी उद्धव प्यारे। हे उद्धव प्यारे, हम तुम्हें कोई बात कहना चाहती हैं, आप बुरा मत मानो। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव हम तुम्हें कोई बात कहना चाहती हैं, आप बुरा मत मानो। वह मथुरा काचर की कोठरी, जे आवहीते कारे, वह जो मथुरा है वह काजर की कोठरी है। अर्थात काजर की कोठरी का अर्थ होगा दूषित करने वाला या कलंकित करने वाला स्थान है। वह मथुरा है, वह दूषित करने वाला या कलंकित करने वाला स्थान है। जे आवहीते कारे, वहां से जो भी कोई आता है, अब यानी आता है, ते यानी वे, कार्य यानी काले हैं, वहां से जो भी कोई आता है वह काला ही होता है, अर्थात वह पापी ही होता है। तुम कारे, हे उद्धव तुम भी क्या हो, कारे यानी काले हो, हे उद्धव तुम भी काले हो। सुपलुक सुतु कारे, सुपलुक सुतु का अर्थ होगा अक्रूर, जो श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर आया था वह भी कैसा था, कारे यानी काला था। कारे मधु भुआरे, और यही नहीं, जो मधु यानी शहद प्राप्त करने के लिए फूलों के ऊपर जो भ्रमर मंडरा रहे हैं, गुंजायान कर रहे हैं, वह भी कैसे हैं, काले हैं। तिनके संग अधि छवि उपजत, तिनके संग यानी उनके संग, अधि छवि उपजत, उनका जो रूप है वह और ज्यादा सुंदर लगता है। तिनके जो शब्द है वो कुब्जा के लिए आया है। श्री कृष्ण हैं, वह मथुरा में जाने के बाद
कुब्जा से प्रेम करने लग गए। उनका सोचना है या उनका मानना है कि कुब्जा के साथ रहने से उनका जो रूप है वह और भी ज़्यादा सुशोभित होता है, सुंदर होता है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि काले को काली ही भा गई। कमल नैन मणियारे श्री कृष्ण हैं, उनके जो नेत्र हैं वह कमल के समान हैं, सुशोभित हैं। मणियारे, उनका जो चेहरा है वह चमकदार है, सुशोभित है। मानहु नील माटते काढ़े, मानो यानी मानो की, नील यानी नीले, माट यानी बर्तन से, काढ़े यानी निकाले गए हैं, जाए यानी जाकर, पखारे यानी धोए, पैर धोए। मानो नील माट से काढ़े, मानो की श्री कृष्ण को नीले बर्तन से निकाला गया है। मानो नील माटते काढ़े, मानो की श्री कृष्ण को नीले बर्तन से निकाला गया है। जमुना जाए पखारे, और यही नहीं, उन्होंने जमुना में जाकर के, यमुना में जाए यानी जाकर के, पखारे यानी पैर धोए हैं। उन्होंने यमुना में जाकर के अपने पैर धोए हैं। तागुण श्याम भई कालंदी, उनके गुण के कारण से, उनके पैर धोने के कारण से, गुण, गुण यानी गुण, श्याम भई कालंदी, श्याम यानी सांवली, भई यानी हो गई, कालंदी यानी यमुना, सूर दासी कहते हैं, श्याम यानी श्री कृष्ण, गुण न्यारे। देखिएगा, ता गुण श्याम भई कालंदी, उनके पैर धोने के कारण से जो कालंदी यानी यमुना है उसका पानी कैसा हो गया, श्याम यानी श्यामला हो गया, सूर्य श्याम गुण न्यारे। आगे कह रहे हैं सूरदासी कि श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो सबसे ही अलग हैं, सबसे ही न्यारे हैं। यहां पर देखिएगा, मानो नील मार्चे काढ़े, मानो जानो जनो जहां पर आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर देखिएगा, ता गुण श्याम भई कालंदी, एक श्याम का अर्थ होता है सांवली, दूसरा श्याम जो आया उसका अर्थ होगा श्री कृष्ण, तो यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिएगा, विशेष देखें तो यहां पर काजर की कोठरी लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। और दूसरा देखें तो काजर की कोठरी कारे, देखो काजर की कोठरी कारे, यहां पर सलेस अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कमल नैन, नेत्र हैं वो कमल के समान बतलाए गए हैं, तो यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा आपको पता ही है, ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। रीति वैधर्वी रीति है। काव्य रस वियोग रस है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके कुछ जो पद बच गए हैं वो हम थर्ड पार्ट में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।